अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना शेख शहजादा और आप देख रहे हैं शेख शहजादा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने लगे हैं, इंडिया के एक आलमे दीन मुफ्ती सलमान अजहरी साहिब, बार बार हुक्म हो रहा था कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहिब के उनकी वीडियो पर रिएक्शन किया जाए, तो आज उनकी वीडियो पर रिएक्शन करने लगे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहिब, उनके इंडिया में बहुत ज़्यादा फॉलोअर हैं, बहुत मशहूर शख्सियत हैं, बहुत प्यारा अंदाज़े बयां है और ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत की वजह से काफ़ी दफ़ा इनको हथकड़ियाँ लग चुकी हैं। लेकिन वो जब जेल से बाहर आते हैं तो फिर ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत की बात करना शुरू कर देते हैं। बहुत कमाल की शख्सियत है। आइए उनके वीडियो बयान पर रिएक्शन देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए मिलकर सुनते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहिब जी। हबीब अजमी का नाम सुना होगा, बगदाद के रहने वाले मशहूर मालदार शख्स। पैसा बहुत था, लेकिन मामला यह था कि सूद पर पैसा, सूद का कारोबार, लोगों को सूद देना, लोगों से सूद लेना, ये कारोबार चलता था। मुसलमानों, अगर अपने मुआशरे में सूद की बला है तो फौरन तौबा कर लो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जिसने सूद का एक लुकमा खाया वो गुनाह इतना बड़ा है कि जैसे कि काबे के सामने उसने अपनी मां से जिना किया। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये बहुत खतरनाक चीज है। लोग इसको आज हल्के में लेते हैं। पैसा डबल करने वाला सिस्टम मुसलमानों को बहुत जल्दी पसंद आता है। कोई भी आ जाए कंपनी, चीट फंड कंपनियां सिर्फ मुसलमानों के मोहल्ले में ही कामयाब होती हैं, बाकी जगह नहीं। लाख रुपए दो और तुम घर में नवाब साहब बैठे रहो, हर महीना 10-10 हजार आता रहे, ये पता ही नहीं कि किस तरह से आता है। तुम्हारे घर में आने वाला एक लुकमा भी तुम्हारी तहकीक के बगैर नहीं आना चाहिए। तुम मुसलमान हो। बेशक, बेशक। एक सिक्का भी तुम्हारे घर में बगैर तहकीक का नहीं आना चाहिए। अगर मशकूक, यानी जिसमें शक है, हराम की बात नहीं कर रहा हूं, हराम तो बड़ी बात है। जिस माल में शक है, उस मशकूक माल का भी एक लुकमा खा लिया तो औलाद बिगड़ जाती है। बेशक। बुजुर्गों ने फरमाया, औलाद बदतमीज पैदा होगी, बद अखलाक हो जाएगी, किरदार से आरी हो जाएगी। इसका ख्याल रखो। ठीक है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हबीब आजमी सूद का कारोबार करते रहे। एक दिन ऐसा हुआ कि अपनी बीवी से गोश्त ला कर दिया और कहा कि पकाओ। बीवी ने कहा लकड़ियां नहीं है। कहा कि मैं फलां के ऊपर मेरा सूद आता है, सूद में वो लकड़ियां ले आऊंगा। सूद में लकड़ियां भी, घर का आटा भी सूद में ला करके दिए। बीवी नेक थी, समझाती रही। उस दिन दुआ करती है, मौला मेरे शोहर, मेरे सरताज, मेरे रफीक हयात को हिदायत दे दे। जब चूल्हे पर ये हांडी रखी गई, खाना पक गया, यानी सालन पका, तो उसने उतारा। हबीब अजमी दस्तरखान पर थे। हांडी खोली गई तो उसमें पकता हुआ खून था, खून के अलावा कुछ नहीं। हबीब आजमी ने पूछा ये क्या है? बीवी ने कहा, जब लोगों का माल सूद में ला करके दोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया में ही खून खिला रहा है, आखिरत में क्या अजाब होगा। बात असर कर गई, बात असर कर गई दिल पर, और डर भी गए कि अपनी आंखों से देखा कि पकता हुआ गोश्त खून बन चुका है। फौरन पूरे जिस्म में कपकपी तारी हो गई। तौबा किया, खड़े हो गए। घर से बाहर निकले तो रास्ते से जा रहे थे, बच्चे जो खेल रहे थे, एक बच्चे ने पुकार कर कहा, ए बच्चे हटो, ये सूदखोर आ रहा है, इसकी छांव कहीं हम पर पड़ गई तो हम बुरे हो जाएंगे। बच्चों में भी ये बात आ गई थी। हबीब अजमी को आज दिल पर बात लगी, मेरा रब किसी के लिए हिदायत देता है तो कुछ जरिए बना देता है। बेशक, बेशक। हबीब अजमी अब रोने लग गए कि मैं इस कदर खस्ता हूं, इस कदर बदनाम हूं कि बच्चे मेरी छांव से भाग रहे हैं। अब सोचा कि अब मैं सूद नहीं लूंगा और ना ही इस कारोबार में, सबको छोड़ दिया। लेकिन अब मसला ये था कि बचपन शुरू से कोई काम करने की आदत नहीं थी। पैसा देना है, मार्केट में घुमा करके बड़ा करके लाना है। काम करने की आदत नहीं थी, फन नहीं था, हुनर मालूम नहीं था। अब कमाए तो कैसे कमाए।
सही। सोचा कि अब इस चीज को छोड़ दिया हो, तो बीवी से आकर के कहा, मेरी रफीक हयात, मैंने तौबा कर लिया है, मैंने तौबा कर लिया, आज के बाद से ये सूद की तरफ मैं हाथ भी नहीं बढ़ाऊंगा। बीवी सजदे शुक्र अदा करती और कहती है, मेरे रफीक, ऐ मेरे जिंदगी के साथी, अब फिक्र मत करना, मैं तुमसे किसी चीज का मुतालबा नहीं करूंगी, आधी रोटी भी लाओ मैं सब्र करूंगी, आधी रोटी भी आई तो मैं सब्र करूंगी, इसलिए कि आप हलाल रिस्क की तरफ जा रहे हैं। काश हमारी औरतें ऐसी हो जो अपने शोहर को सीधे रास्ते पर लाने का सबब बन सके, वरना बहुत सारी औरतों के मुतालबात की वजह से मर्द हराम कारियों में पड़ गए। तनख्वाह थोड़ी सी है, औरत के मुतालबे ज्यादा है, उसके मुतालबे पूरे कर नहीं पा रहा है तो हराम कारियों में मसरूफ। बहुत सारे मर्दों के बिगड़ने की वजह उनकी औरतें बनी है, और जब पूरा नहीं कर पाते और पैसा भी नहीं मिल पाता तो फिर नशे की आदत लग जाती है, टेंशन से मुक्ति चाहिए, जो रोज औरत मुझे घर पे जाती परेशान करती है। मेरे अजीजों, वो हबीब अजमी की खातून ने उनको दिलासा दिया कि जाओ आप नौकरी करो। नौकरी कहां करते, अब तक करने की आदत नहीं थी, उम्र हो गई थी। सीधे गए, एक देहात छोटा गांव था, उस गांव की एक मस्जिद थी, मस्जिद के अंदर जाकर बैठ गए। दिन भर बैठे रहे, नमाजें पूरी पढ़ ली, इशा का वक्त हो गया, नमाज पढ़ करके अल्लाह की बारगाह में रोने लगे, मौला काम का आदमी नहीं हो, अब तक किया नहीं, अब मैं अपने घर कैसे चला हूं, तो मेरे लिए कोई इंतजाम फरमा। रात के वक्त आए, बीवी ने पूछा कोई नौकरी मिली? कहां मिल गई है, नौकरी मिल गई है, बहुत ही अच्छी जगह पर एक बादशाह है, उसके यहाँ खिदमत पर मैं लग गया। क्या बहुत अच्छी बात है। दूसरे दिन फिर गए, उसी मस्जिद में बैठे रहे, रात को आए, बीवी ने पूछा कुछ उजरत मिली आज? जिस बादशाह के यहाँ काम कर रहे हो, तुम्हारी नौकरी पर कुछ तनख्वाह मिली? कहा नहीं, बादशाह ने कहा है कल दे दूंगा। अच्छा। अपनी बीवी को टाल रहे थे, अपनी बीवी को टालने के लिए बोल दिया ऐसी कि नौकरी कर रहा हूं, कहा कि कल देने का वादा किया है। फिर तीसरा दिन आया, तीसरे दिन भी वो उसी मस्जिद में रात गुजार कर आए। बीवी ने फिर पूछा कुछ उजरत मिली? कहा नहीं, आज भी नहीं दिया, बादशाह ने कहा कल दे दूंगा। चौथा दिन आया, चौथा दिन भी मस्जिद में गुजार कर आए। हालांकि बीवी ने सब्र का दामन ऐसा पकड़ी रही और कहने लगी मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, जब आएगा तब खाएंगे। 4 दिन हो गए, आज फिर रात को बीवी ने पूछा कुछ तनख्वाह मिली? घर कैसे चलेगा, 4 दिन से चूल्हा नहीं जला घर पे। कहा आज भी बादशाह ने नहीं दिया, कहा कल दूंगा, रोज कल रोज कल। 5 दिन गुजर गए, उसके बाद वो 5वें दिन ऐसी उनकी कैफियत थी कि अब रात जब बहुत ज्यादा हो गई तो घर की तरफ पलट रहे थे, पांव बोझल हो गए। फिर बीवी पूछेगी आज तनख्वाह मिली? रोज झूठ बोल रहा हूं, रोज झूठ बोल रहा हूं, मुझे कौन तनख्वाह देगा? आज क्या बोलूं अपनी बीवी को, अपनी शरीक हयात को। जब वो वापस पलटे तो आज रात को अपने घर के बाहर ही देखते हैं, घर में खूब उजाला है, घर में रोशनी है। घर की तरफ आगे बढ़ते बढ़ते आए, मेरी बीवी सोई नहीं, इंतजार में होगी, पूछेगी क्या उजरत मिली, तनख्वाह मिली। लेकिन जैसे ही घर के अंदर गए, बड़ा सा दस्तरखान बिछा है, हर किस्म के खाने लगे हुए, खाने लगे हुए हैं। हैरत में आ गए, 5 दिन के कमाने का कोई जरिया नहीं, मेरी बीवी के पास भी इतना माल नहीं, ये कहां से आया दस्तरखान? बीवी को जलाल में पूछने लगे ये दस्तरखान कहां से आया, ये खाना कैसे आया? बीवी कहती है क्या मजाक करते हैं आप, क्या मजाक करते हैं आप जिस बादशाह के यहां काम करते हैं वहां का एक सिपाही आया था, वही दस्तरखान लेकर आया और सारा खाना उसी ने दिया है, और ये मुझे कह कर गया है ऐ खातून तेरा शोहर रात में आए तो उसे कह देना ये तो 5 दिन की उजरत है, और मेहनत करेगा और उजरत दी जाएगी। हबीब अजमी गश खाकर गिर पड़े। बीवी ने उठाया, पूछा क्या बात है, क्यों गश खाकर गिर पड़े? होश आने के बाद कहते मेरी रफीक हयात आज सच बताता हूं, मैंने कोई नौकरी नहीं की, मैं निकम्मा आदमी, कोई नौकरी नहीं की। मस्जिद में जाता था, खाली बैठा रहता था, आज डर करके आ रहा था कि तुझे जवाब क्या दूंगा। वह रहमान इस कदर गैरतमंद है अपने बंदों पर, इतना रहीम है कि तेरे सामने शर्मिंदा होने से बचाने के लिए
वो जिसको भेजा मौला वो किसी बादशाह का सिपाही नहीं, वो उसी रहमान का कोई फरिश्ता आया था जिसने खाना दिया है। अजीजा ने गिरामी, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं इतनी बात अर्ज करना चाहता हूँ। जिंदगी गुनाहों में गुजरी, एक बार तौबा करके हबीब अजमी के आ गए और मौला करीम ने अपने सारे दस्तरखान उनके लिए कुशादा कर दिए। उसके बाद जानते हैं हबीब अजमी उसी दस्तरखान से उठ करके जो चले गए, ऐसी इबादत, ऐसे मुजाहिदात किए, अल्लाह अकबर, उस मकाम उज़्मा पर फाइज हो गए थे कि जिस मकाम की गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी भी ताज़ीम किया करते थे रज़ी अल्लाह तआला। मेरे अजीजों, हबीब अजमी अल्लाह की बारगाह में वो मकबूल थे कि हज़रत फुज़ैल बिन अयाज़ एक दिन उनके पीछे मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए आए। हजरत हबीब अजमी की जुबान में थोड़ी लकनत थी, तो किरात में उनकी लकनत समझ में आ रही थी, तो फुज़ैल बिन अयाज़ पीछे से नमाज तोड़ के चले गए। इसके पीछे मैं कैसे नमाज पढ़ूं? फुज़ैल बिन अयाज़ बहुत पाए के वली हैं, कहते हैं मैं गया तो 3 दिन तक मेरी इबादत का ज़ौक़ खत्म हो, लुत्फ ही खत्म हो गया। मैं बारगाह मौला में रोने लगा कि मौला मुझसे क्या खता हुई। रात के वक्त मुझे गैब से निदाई कि फुज़ैल, तूने मेरे महबूब हबीब की सिर्फ जुबान देखा, उसके दिल की पाकी को नहीं देखा। वो अल्लाह की बारगाह का मकबूल है, जब छोड़ देता है पिछली चीजें, वो रहमान इतना महबूब बनाता है, इतना महबूब। मैंने अभी एक चीज पढ़ी थी, बगदाद में एक शख्स था, बड़े पैसे वाला था, बहुत पैसे वाला था, और हर गुनाह आदत थी उसकी। पैसे वालों की अक्सर ये चोंचले होते हैं कि वो सोचते हैं कि अय्याशी में कहाँ कहाँ मैं पैसे लगाऊं। शराब पीता था, खूब ऐश, जुआ में पैसे लगते थे, रोज नई औरतों के साथ उसकी सोहबतें, ये उसका मिजाज था तो मुसलमान, पैसा ज्यादा होने की वजह से एक गलत संगत में, गलत आदतों का मालिक। उस शख्स की आदत ये थी कि रोज एक नया गुनाह करता था और डायरी बनाया हुआ था, उसमें सब लिख भी दिया करता था। आज मैंने इतने पैसे का जुआ खेला, आज मैं ये फलां फलां शराब पी है, आज मैंने इन लड़कियों से जिना किया है, आज मैं फलां जगह ये किया, सब जो जो करतूत होते थे सब डायरी में लिखता था। इतनी बड़ी डायरी भी बन गई। एक दिन ऐसा हुआ कि गुजर रहा था बाजार से, एक खातून को देखा जो हसीन थी और मजबूर नजर आ रही थी। उसके पास गया, कहा क्या चीज है? उसने कहा मुझे माल की जरूरत है। उसने कहा चल मेरे घर, मेरी ख्वाहिश पूरी कर, मैं तुझे जितना चाहिए वो दे देता हूँ। वो औरत चली आई साथ में, वो औरत आ गई। जब ये नौजवान जो बगदाद का बड़ा पैसे वाला मालदार रात के वक्त अपने बिस्तर पर आया और उस खातून को कहा कि आजा हम दोनों तन्हा हैं, वो औरत रात के वक्त सो तो गई लेकिन उसका पूरा जिस्म पीला पड़ गया। अच्छा। उसका चेहरा पीला और हाथ पैर कांपने लग गए। ये नौजवान उठकर खड़ा हुआ, कहा कि डर रही है तू किसी बात से? तेरे जिस्म की ये जर्दी किस बात की? वो खातून कहती है नहीं 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 कोई बात नहीं। फिर उसने कहा डर मत, इस महल में कोई नहीं आएगा मेरी इजाजत के बगैर, ये सब पूरी मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी शहंशाहियत है यहाँ पर। उस खातून ने कहा हाँ ये तो मैं देख रही हूँ, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि वो रहमान मुझे देख रहा है, उसके सामने मैं कैसे नंगी हो जाऊं? मैंने आज तक ये गुनाह नहीं किए, मैं पेशावर औरत नहीं हूं। वो कहती है मैं एक बेवा औरत हूं, मेरे 3 बच्चे हैं, 4 दिन से भूखे हैं। मैं रोज उन्हें तसल्ली देती हूँ कि मुझे बाजार में कुछ काम मिल गया तो मैं उजरत ला करके तुम्हें खिला दूंगी, मुझे कोई नौकरी नहीं देता, और आज मैं मजबूरन बाजार में खड़ी थी, तू मुझे मिल गया। मैं अपने छोटे बच्चों के, यतीम बच्चों की भूख को खत्म करने के लिए तेरे घर आ गई, लेकिन जब बिस्तर पर सोई तो मुझे खौफ होने लगा कि मेरा रब देख रहा है। मैंने आज तक जिस्म को नंगा नहीं किया। वो डरी हुई औरत थी, पाकीज़ा औरत थी। जब उसकी जुबान से ये जुमले निकले तो ये जो नौजवान था, जो गुनहगार था, वो खड़ा हो गया, कहा ए खातून उठ जा, बिस्तर से उठ जा। और उसके बाद कहता है देख मैं तुझे बताऊं मेरे पास क्या क्या है। उस जमाने की जो सवारियां थी, गाड़ियां थी, सब मेरे पास, बड़ा बंगला, बड़ी जायदादें, हर तरह के खाने, सोने चांदी जेवरात सब मेरे पास। मौला ने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन आज तूने मुझे दिल दिया, आज तूने मेरे दिल को झिझोड़ा। मेरे पास इतनी नियामतें होने के बावजूद मैं अब तक डरा नहीं अल्लाह से, और तेरे घर में खाने को एक लुकमा भी नहीं, फिर भी तू अल्लाह से डर रही है। क्या बात।
मजबूर होने के बावजूद तू डर रही है अल्लाह से। हाय। उस खातून ने कहा कि ए नौजवान, मजबूर हो, अमीर हो या गरीब हो, सबका बादशाह वही है, बेशक हिसाब सबसे बराबर लेगा। बेशक। उस खातून को बहुत सारे पैसे दे करके उस नौजवान ने रुखसत किया और कहा जा तेरे बच्चों को खिला, आज के बाद कभी बाजार में भीख मत मांगना। और मैं समझता हूं मेरे गुनाहों का कफारा है कि मैं तेरी मदद कर दिया, बेशक। तू बाहर ना आ। और उस खातून को भेज दिया। आज उसको एहसास हुआ अब तक कैसी जिंदगी गुजारता रहा। उस औरत ने मुझे झिंझोड़ दिया है, झिंझोड़ दिया है। रात को मुसल्ला बिछाया और अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर कहने लगा, मौला बहुत गुनाह कर चुका हूं, बहुत गुनाह कर चुका हूं, पूरा जिस्म दागदार है। क्या मुझ जैसा आदमी बख्शे जाने के काबिल है? क्या मुझ जैसा आदमी माफ किए जाने के काबिल है? रोया जा रहा था और उसके बाद वो सर उठाकर कहता है, ऐ रब, ऐ रब, मैंने इतने गुनाह किए कि लिखते लिखते मेरी डायरी भर गई है, बुक भर गई है। फिर तेरे पास जो फरिश्ते हैं नामा अमाल लिखने वाले, उन्होंने कितना। और उसके बाद हाथ जोड़कर कहता है, रहमान, अब तेरे दरबार में मैं इतनी बात अर्ज करता हूं, अगर मैं बख्शे जाने के काबिल हूं तो तू मुझे माफ कर, या तो फिर आसमान से आग भेज करके मुझे हिलाक कर दे, मुझे खत्म कर दे मौला, मैं बहुत दागदार हूं, बहुत दाग धब्बे लगा दिए। वो रोते 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 थक गया और उसके बाद उठता है। तवज्जो, घर के अंदर जाकर आज सच्ची तौबा किया था। डायरी वो फाड़ने के लिए गया जिसमें रोज गुनाह लिखता था, जो पिछले सारे थे रिकॉर्ड, कहता ये फाड़ करके खत्म कर दूंगा, आज के बाद निशान भी नहीं रखना है। जब वो अपने कमरे में आया, उस डायरी को उठाया जो बरसों से लिख रहा था, वो हैरत से डूब गया इस बात पर कि जब वो डायरी उठाया तो देखता है पूरे औरात सफेद है, लिखा कुछ नहीं, एक हर्फ भी लिखा हुआ नहीं है। वर्क पलटता गया, पलटता गया, पलटता गया, कुछ नहीं है। वो इधर उधर देखने लगा, इस मेरी डायरी से मिटाया किसने, मेरे सारे रिकॉर्ड किसने मिटाया। उसके जिस्म पर कपकपी तारी थी, राशा तारी था। रात का वक्त था, गैब से निदाई, ऐ बंदे, जब कोई पूरी दुनिया को मेरे लिए तर्क करता है तो मैं उसके गुनाहों को भी मिटा दिया करता हूं। जब जिंदगी में लिखी हुई डायरियां मिट जाती हैं तो मेरे मौला को ये आमाल नामे से मिटाने में देर नहीं लगेगी। यमहुल्लाहु मा यशा, अल्लाह जिससे चाहता है वो सारी चीजें मिटा देता है। जी तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसका टाइटल था लाइफ चेंजिंग बयान, तो वाकई ज़मीर को झंझोड़ देने वाला बयान है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।